बेटा कैसे हो आप लोग? काम पूरा कर रहे हो आप लोग? पीछे से कोई चीज़ मिस तो नहीं है? अगर है तो ग्रुप में शेयर करें और पूछें, ठीक है। 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 मैं करवाती हूँ। पार्ट 1 आपका इजीली हो जाएगा जब आप पार्ट 2 को अंडरस्टैंड कर लोगे। डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज थीटा हेयर, देयरफॉर वी विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, d बाय डी थीटा, ठीक है। इधर हो जाएगा dy बाय डी थीटा, इधर d बाय डी थीटा ऑफ दीज टू फंक्शंस। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक फंक्शन है tan क्यूब थीटा और दूसरा है सीकेंट स्क्वायर थीटा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज़ ले लिया, दूसरे का डेरिवेटिव d बाय डी थीटा ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस अब जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज़ ले लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड d बाय डी थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा, ठीक है। ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो अगला स्टेप है वो है डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। इसको तो हम एज इट इज़ ही लिखते जाएंगे, क्योंकि रूल के मुताबिक इसका हमने कुछ नहीं लेना, इसको एज इट इज़ लिखना है, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, जो सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, वो एक्चुअली होता है ये एक्चुअली है सीकेंट थीटा ऑन द होल स्क्वायर। आप इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा बोलें या सीकेंट थीटा होल स्क्वायर बोलें, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस तरह लिखते हैं, जैसे आप एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स के गिर्द ब्रैकेट लगा के ऑन दी होल स्क्वायर लिख लें, ये ऐसे ही है। यहाँ आप समझ लें कि एक्स की जगह है सीकेंट थीटा और ऑन दी होल स्क्वायर है, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब हमने जब डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने फ़ौरन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल नहीं इस पे अप्लाई करना, क्योंकि इसके ऊपर पावर है, ये है सीकेंट थीटा होल स्क्वायर, पावर 2 है। तो सबसे पहले आप पावर रूल अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल नहीं अप्लाई करना, जो पावर है उसको देखें और पावर रूल अप्लाई करें। फ़र्ज़ करें यहाँ पे सीकेंट थीटा आपका x की जगह है और ऊपर पावर 2 है, तो x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ x अगेन। उसी रूल को अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, n क्या है 2, सीकेंट थीटा n माइनस 1, 2 माइनस 1 विच इज़ 1, देयरफॉर इट विल बी 2 सीकेंट थीटा, ठीक है, पावर रूल आ गया। देन d बाय डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा अगेन, समझ आ गई। सीकेंट थीटा को अगर x समझ लो तो ये x स्क्वायर है, 2x d बाय डी एक्स ऑफ x, ऐसे ही होता है ना रूल, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। 2 सीकेंट थीटा 2 माइनस 1 d बाय डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा अगेन। जिस एक्सप्रेशन की, जिस फंक्शन की पावर है उस पर पावर रूल अप्लाई करने के बाद उस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव हर सूरत लेना है, खा वो कुछ भी हो, ठीक है। ये हो गया प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा d बाय डी थीटा tan क्यूब थीटा। अगेन सबसे पहले क्या होगा, पावर रूल, पावर नीचे लाएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा। अगेन उस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसकी पावर n है, ठीक है, 3 tan स्क्वायर थीटा d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा। तो डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया है, तकरीबन आधा आधा हमारा अभी रहता है। नो d बाय डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा। अब आ जाएं ज़रा डायरेक्ट डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं उनकी तरफ। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव था सीकेंट थीटा tan थीटा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, पिछली चीज़ें सारी एज इट इज़ लिखनी है। tan क्यूब थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, 2 सीकेंट थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ इसको करना है नेक्स्ट स्टेप में, d बाय डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा विच इज़ सीकेंट थीटा tan थीटा, d बाय डी थीटा ऑफ थीटा अगेन जब लोगे वो 1 आ जाएगा। अब सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव भी मैंने आपको बताया था कैसे लेना है आपने, सीकेंट थीटा tan थीटा d बाय डी थीटा ऑफ दिस एंगल अगेन विच इज़ थीटा, दैट इज़ 1, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया।
अगर यहाँ 2 थीटा होता तो डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा लेते और वो 2 आ जाता। समझ आ गई बात। तो अगेन इसका डेरिवेटिव हर सूरत लेना है। यहाँ पे डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा होगा जो कि 1 है। नेक्स्ट ये भी ऐसे ही आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा भी एज इट इज़ आ गया। डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा बाय रूल is secant square theta d by d theta of this theta again which is 1 here। अब इसके बाद कोई नया डेरिवेटिव कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी सिवाय इसके कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 secant square theta tan 4 थीटा और नेक्स्ट आ जाएगा 3 tan square theta secant 4 थीटा। इस एक्सप्रेशन में से आप कॉमन लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और बाकी आपके पास बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा विच इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। y इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा ओनली क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, यानी हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी थीटा। तो बोथ साइड पे डी बाई डी थीटा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हैं लेकिन ऑन दी होल क्या है, पावर है। तो सबसे पहले पावर रूल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये x हो और ये उसके ऊपर स्क्वायर। तो कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं x स्क्वायर का, 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x अगेन। समझ आ गई बात। तो ये क्या है, x की जगह है साइन 2 थीटा, पावर नीचे लाएं, इस पूरे की पावर में से 1 माइनस करें, पूरे के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। यूँ समझ लें ये वैल्यू आपकी x है पूरी की पूरी, 2x 2 माइनस 1 ये आ गया। नो डी बाई डी थीटा ऑफ दिस फंक्शन, पावर के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन है उस पूरे का अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि अगर x रेज टू पावर n हो तो हम d बाई डी एक्स ऑफ x अगेन लेते हैं। ये x रेज टू पावर n नहीं है बल्कि दिस एक्सप्रेशन रेज टू पावर n है, इसलिए d बाई डी थीटा ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन हम लेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी और इसको हमने सॉल्व करना है जिसका डी बाई डी थीटा मौजूद है। ये एज इट इज़ चलती जाएगी नीचे तक, देख ली। इसको हमने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि एंड में जाके सिंप्लीफिकेशन में अगर इसका कोई हिस्सा है तो वो ज़रूर करेंगे। अब इसको कंसिडर करें डी बाई डी थीटा ऑफ दिस। अगेन इसको थोड़ा सा जज करें ये क्या है, इट इज़ डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस। तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, हर फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव। साइन डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 3 थीटा लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसको देखें, सबसे पहले इसमें क्या चीज़ आती है, कोई पावर नहीं कुछ नहीं, साइन आता है। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, पहले हम वो अप्लाई करेंगे कॉस 2 थीटा, देन डी बाई डी थीटा ऑफ दिस एंगल अगेन। समझ आ गई जो बार बार बात मैं आपको कह रही हूँ। अगर अकेला साइन थीटा होता तो कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 आ जाता, इसलिए नहीं लिखा जाता। लेकिन आपने हमेशा इसको लिखना है चाहे वो अकेला थीटा क्यों ना हो, ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस जो है ये बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए कि इस एंगल का अगेन आपने डेरिवेटिव लेना ही लेना है हर सूरत। यहाँ हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। इसी तरह नेक्स्ट आप करें कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव हमने लेना है, कोई पावर नहीं है इसलिए पावर रूल नहीं लगेगा, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगेगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जिसकी वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस साइन 3 थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ दिस एंगल अगेन हम लेंगे। ठीक है, अभी भी हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये रहता है इतना। वो पहला एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख लिया, कॉस 2 थीटा भी एज इट इज़ अब आ जाएगा। डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1, तो यूँ इसका डेरिवेटिव 2 आ गया। साइन 3 थीटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज़ 1, तो यहाँ पे 3 आ गया। ये आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा 3 साइन 3 थीटा। और पहला एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो एज इट इज़ चला आ रहा है,
तो इस तरीके से dy बाय डी थीटा हमारे पास ये आएगा। सेकेंड ईयर यहाँ एक बात जान लें आप लोग कि जो पावर रूल है इसका कॉन्सेप्ट बहुत वसी है। जो उसमें x है हम कहते हैं x रेज़ टू पावर n जो है इसका डेरिवेटिव होता है n x रेज़ टू पावर n-1 डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो x जो है ये एक सिंबल है। इट मे बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट मे बी सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इट मे बी लॉगरिथमिक फंक्शन, इट मे बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो x है उसकी जगह पे किसी भी तरह का एक्सप्रेशन आ सकता है, कोई एक टर्म आ सकती है, मजमूआ आ सकता है टर्म्स का, और x की जगह कुछ भी आ जाए और ऑन दी होल ऊपर पावर हो तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ x की पावर ही पावर रूल के लिए यूज़ हो, वहाँ पे ही पावर रूल यूज़ होगा, ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ x की बजाय क्या है, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। और इसी तरह आपने इससे पहले वाले पिछले क्वेश्चन में देखा कि x की बजाय यहाँ पे tan थीटा था, यहाँ x की बजाय secant थीटा था। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनके डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हुए हमने पावर रूल अप्लाई किया, और यहाँ डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था और उस पर हमने पावर रूल अप्लाई किया। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट, ये भी मैं ज़रूर करवाऊँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। y इक्वल टू कॉज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट करना है, तो ये सम ऑफ टू फंक्शंस है। पहले तो आप अलग अलग दोनों पे अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, सम ऑफ टू फंक्शंस का रूल अप्लाई करें। ये डी बाई डी एक्स इस पर भी अप्लाई कर दें और इस पर भी कर दें। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखें गौर से, इसको ज़रा देखें, कॉज एक्स रेज टू पावर 1/2। यहाँ देखें पावर ऑन दी होल कॉज एक्स के ऊपर नहीं है, ये जो पावर 1/2 है, अगर कॉज एक्स की होल पावर होती तो पहले हम पावर रूल लगाते, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाते। ये क्या है, ये है कॉज एक्स रेज टू पावर 1/2। तो सबसे पहले कॉज है, फिर एक्स रेज टू पावर 1/2 है, तो पहले हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का रूल, माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 1/2, देन डी बाय डी एक्स ऑफ दिस एंगल, एंगल क्या है एक्स रेज टू पावर 1/2, प्लस जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अगर आप देखें तो पहले पावर है, पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये देखें पावर नीचे लाए, ये एक तरह से x है और ये n है, n x n-1 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। अगेन क्या किया, ये अगर x रेज टू पावर n आप कंसिडर कर लें, पावर रूल क्या है, n x n-1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगेन इस डिफरेंस को नोट करें कि सबसे पहले आप जब फंक्शन देखते हो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ऑन दी होल पावर है या पहले कोई फंक्शन है फिर अंदर जाके कोई पावर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एंगल की पावर है, ये ऑन दी होल फंक्शन की पावर है। इसको हम x रेज टू पावर n नहीं कह सकते, ये कॉस x रेज टू पावर n है, यानी पावर रूल सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, कॉस इसमें शामिल नहीं। इसलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई किया, फिर जब d बाई डी एक्स ऑफ x 1/2 किया तो इस पे पावर रूल अप्लाई किया, पावर नीचे लाए, पावर में से 1 माइनस किया, d बाई डी एक्स ऑफ x अगेन इज़ 1। जबकि यहाँ पहले हमने पावर रूल अप्लाई किया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ गई, इसका डेरिवेटिव आ गया प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स अगेन विच इज़ 1, इस वजह से नहीं लिखा गया। अब इसके बाद डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये x नीचे आ जाएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स बन जाएगा, ये साइन x अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो है नेक्स्ट सेकंड टर्म में ये 1/2 साइन x अंडर रूट हो जाएगा और कॉज x ऊपर आ जाएगा।
तो इस ये प्लस है ये माइनस है, इस टर्म को पहले लिख लिया cos x बाय 2 sin x अंडर रूट, इसको बाद में लिख लिया माइनस sin x अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट एक्स, और फिर नीचे से 2 जो था वो कॉमन ले लिया बाहर। ये डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, वो कॉमन ले लिया, ये dy बाय dx आ गया। ये वाला पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ। देखें ज़रा, x इक्वल टू वाई साइन वाई हमने फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई साइन वाई। यहाँ 1 आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स इज़ 1, और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, y एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस साइन वाई एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। हमने कैलकुलेट करना है dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ देखें हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 आ गया dx बाय x, y एज इट इज़ रखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब देखें इसके अंदर वेरिएबल है y, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन y को हम ओनली विद रिस्पेक्ट टू y ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते। ये बात बार बार मैं बता चुकी हूँ कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है फंक्शन में उसी के हिसाब से करेंगे। हम करेंगे डी बाय डी वाई ऑफ साइन वाई विच इज़ कॉस वाई, देन डी वाई बाय डी एक्स। ये चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ, ठीक है। क्या करेंगे, डी बाय डी वाई ऑफ साइन वाई डॉट डी वाई बाय डी एक्स। तो डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई इज कॉस वाई, साथ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, अंदर आता है वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स। हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब आप निकालना चाहोगे ये एक्सप्रेशन दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और यूँ हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एनुअल एग्ज़ाम में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है और अक्सर इसमें से लॉन्ग भी आ जाता है। तो सेकेंड ईयर इसको बहुत ध्यान से करें, जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करें।